Good evening, everybody. Good evening, judges. Good evening, co-contestants, and welcome all of you to this Ranthambore city of heritage of Rajasthan. I'm so delighted to be part of this Mrs. India contest, where all the beautiful women who are not only beautiful from inside, but a beautiful soul inside are part of this pageant. And today it is an opportunity to tell a story. So I have not prepared anything to say at this point, but अपनी कहानी बताने के लिए मुझे कुछ तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी कहानी मेरी है। मेरी कहानी बताने के लिए मुझे अपने अंदर जाना होगा, अपने अंदर डीपली डाइव करना होगा। तो मैं अगर अपने अंदर जाती हूँ, अपने अंदर जाके सोचती हूँ, तो मेरी कहानी में बहुत सारी, मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने मुझे बदला, जिन्होंने मुझे नया रास्ता दिखाया। हर मोड़ पर मेरे ऐसे मुकाम आए जहाँ पर मैंने कई चैलेंजेस का सामना भी किया। कई बार मैंने बहुत ईज़िली उनको क्लियर किया और कई बार मुझे बहुत लोगों की हेल्प लेनी पड़ी। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। एक छोटे से परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरे माता पिता और एक भाई के साथ मेरा पालन पोषण न्यू दिल्ली में हुआ, और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी एजुकेशन हुई और इंजीनियरिंग क्वालिफ़िकेशन के साथ मैं बहुत ही अच्छे युवक से मेरी शादी हुई। और मतलब आई वॉज सो हैप्पीली मैरिड टू हिम एंड सो हैंडसम लुकिंग मैन। आई वॉज सो डिलाइटेड कि लाइफ इज़ गोइंग सो गुड। Blessed with 2 daughters, life went ahead so well, and I got a break in corporates and reached the height of my career. And I was like head of marketing and sales in many corporates like LG, Whirlpool, and many other organizations. But there was something I was searching for. I used to think always, I'm working for some corporate. I don't have my own name, my own identity, my own brand. Because if I'm working for a corporate, I see retrenchment होती रहती है. People are chucked out of the job and then they are sitting at home and they keep searching for job and depression होता है लोगों को. फिर उसके बाद फिर उनको problems होती हैं. तो I never wanted to face that. I always wanted that I should have my own talent. That talent I should use in my my future to come, which should be my own brand, which make me my own brand. So I actually started working on my own talent, and my own talent was my passion, which was from my childhood. I was so interested in parasciences like astrology, feng shui and other things. So I wanted to learn those things in detail. I started learning that, and I went to various gurus while doing the job, and I got the blessings of a lot of various learned people. And one day I decided, now all those bosses, when we have those reviews and all, and they are like asking, and they are like tasking you so much, and sometimes we are in tears, and when we are performing so well, so male colleagues हमेशा बोलते हैं she is getting promotions because she is charming, maybe she is luring the bosses and all. इस तरह का ना एक एटीट्यूड होता है कॉर्पोरेट्स में कि अगर कोई फीमेल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोगों को लगता है नहीं टैलेंट नहीं है, बिकॉज शी इज़ वेरी चार्मिंग एंड बहुत अच्छे से इम्प्रेस करना आता है, बहुत अच्छे से बात कर सकती है, तो इसलिए वो ग्रो कर रही है। तो मुझे लगता था कि इस सब से हट कर मेरे को अपना टैलेंट ही यूज़ करके अपनी ब्रांड क्रिएट करनी है। तो मुझे ये मौका मिला, एक समय आया कि मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने अपने आप को फिर इस क्षेत्र में एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर मुझे मीडिया में इसका मौका मिला, और फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे चैनल्स में अपने आप को, मेरे टेलीविज़न शोज़ आने लगे, और आई स्टार्टेड बिकमिंग अ हाउसहोल्ड नेम इन द एस्ट्रोलॉजी टेलीविज़न शोज़। एंड दैट वाज द डे ऑल दोज बॉसेस जिनके सामने बैठ के जो मेरे को टास्किंग करते थे, और कई बार मैं रिव्यूज़ में रोने लग जाती थी, वो सारे बॉसेस मेरे पास आके अपनी रीडिंग्स करवाते थे, और मैं फिर उनको टिश्यू पेपर देती थी कि बॉस प्लीज़ आई विल हेल्प यू। सो दैट वाज द थिंग, आई रियली फील कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि हवाएं बदल सकती हैं, अपना रुख बदल सकती हैं, तो हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए, और कभी भी हार आपकी जीत में बदल सकती है। बस आपको एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि, और एक जज्बा चाहिए कि वक्त आपको मौका ज़रूर देगा, और वो मौका आपको खोना नहीं चाहिए। अब ये हुई मेरी वो जर्नी जहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी को एक मुकाम पे लाई, जहाँ मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिली कि हाँ मैंने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की।
लेकिन मेरी एक शॉर्ट कमिंग थी लाइफ की, जो मैं आज इस फोरम में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता चलता कि उनको अपनी किस ऐसी चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। जैसे एक मेरे साथ जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, शायद मैं 2 या 3 साल की, 4 साल की रही होंगी, तो मुझे ना बहुत अंधेरे से डर लगा करता था। मैं अंधेरे में बाहर नहीं जाती थी और लोग मुझे बोलते थे कि बाहर मत जाओ, वहाँ भूत आ जाएगा, वहाँ पर बहुत डरावना है, यहाँ पर पेड़ों के ऊपर कुछ भूत होते हैं। ऐसे बच्चों को डराते हैं ना, जैसे सो जाओ बच्चे, सो जाओ, बाहर कोई आ रहा है ना, बच्चों को सुनाने के लिए अक्सर इस तरह से करते हैं, और बच्चे भी एक दूसरे को डराते हैं। तो इस तरह से ना, मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे भी ऐसे कुछ डराया गया था इस तरह से। तो वो चीज़ जो थी ना, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बैठ गई, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वो डर जो था, वो फोबिया मेरे साथ बड़ा होता गया। और मैंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया कि वो फोबिया मेरे साथ इतना बड़ा हो चुका था कि जब मैं इवन 40s तक पहुंची, वो फोबिया मेरे साथ जी रहा था। मैं ट्रैवल करती थी, जब मैं होटल रूम में चेक इन करती थी, मैं सारी लाइट्स ऑन करके पूरी रात जगती रहती थी कि मैं सोऊंगी नहीं, मैं किसी अकेले रूम में सो नहीं सकती थी। दैट काइंड ऑफ अ फोबिया आई यूज्ड टू लिव विद। बट वन डे आई सर्च्ड ऑन द इंटरनेट कि क्या इस फोबिया के साथ मैं पूरी ज़िंदगी जीऊँगी। बिकॉज एक स्टेज आई कि मुझे ऐसा लगा कि चलो कभी स्नोर आ रहा है, तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं, नाउ यू आर स्नोरिंग, आई विल नॉट स्लीप हियर, सो आई विल स्लीप इन द अदर रूम लाइक दैट। तो मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अकेले तो सो ही नहीं सकती, तो फिर कैसे होगा। दैट वॉज द टाइम आई डिसाइडेड आई विल एड्रेस दैट थिंग। देन आई केम टू नो दैट इसका एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप बच्चे को थोड़ा सा एक पुश करके या फिर उसको ये करके चलो आप हिम्मत करके बाहर जाओ, आप ठीक हो जाओगे, नहीं। इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। इट इज़ अ मेडिकल इशू, इट इज़ अ मेंटल हेल्थ इशू, जिसका आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो उस समय मैंने एक साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया, जिसने मुझे कुछ काउंसलिंग दी, और उसकी मदद से मैं उस डॉक्टर का नाम ज़रूर मेंशन करना कि वो एक न्यूरो सर्जन है, और साथ साथ वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उनका नाम है डॉक्टर आर पांडे। उन्होंने मुझे इसका ट्रीटमेंट दिया, और 6 मंथ्स तक मैंने उनसे ये ट्रीटमेंट लिया। और आफ्टर 6 मंथ्स मुझे पता भी नहीं चला, कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं उस डर से कब बाहर आ गई। और मैं यहाँ पर इस फोरम में शायद आपको ये बात बता रही हूँ, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, जिसे हम इग्नोर करते हैं। बट मेंटल हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप उदास रहते हैं, या आपको डिप्रेशन है, या किसी भी तरह का फोबिया है, तो आप उस फोबिया को ट्रीट कीजिए। आप उससे लड़ने की खुद कोशिश मत कीजिए। आप हर चीज़ का इलाज संभव है, और यही मैं आपको आज इस चीज़ पे, इस फोरम पे बताना चाहती हूँ। तो ये मेरी लाइफ का एक ऐसा चैलेंज था जिसे मैंने किसी की मदद से उसे कवर किया। अदरवाइज़ मुझे काफ़ी लोगों की मदद मिली, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ भगवान की कि उन्होंने मुझे हर स्टेज पर अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया। आज खुद मैं बहुत खूबसूरत लोगों से यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही हूँ, और बहुत खुशी है मुझे कि मैं आने वाले समय में इतने अच्छे दोस्तों को साथ लेके ज़िंदगी में चलने वाली हूँ। एंड best is yet to come. This is not the best is yet to come, and I'm so proud of this forum. Thank you very much for listening to me and being patient.